कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद, इजाफी मखसूस नशिस्तें बहाल, मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी गई। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 14, पीपल्स पार्टी 4, जेजुआई को 3 इजाफी नशिस्तें मिल गईं। कौमी असम्बली की 21, पंजाब की 24 खवातीन और 3 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत बहाल। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन बहाल। खैबर पख्तूनख्वा की 21 खवातीन और 4 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत बहाल कर दी गई। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में से सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जेजुआई 10, नून लीग 7, पीपी 6, एएनपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की 1-1 नशिस्त बहाल। पंजाब असम्बली में नून लीग 23, पीपी 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 1-1 इजाफी नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली से एमक्यूएम 1 और पीपी की 2 इजाफी नशिस्तें मिल गईं। बाजोड़ की तहसील खार में धमाका, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार समेत 4 अफराद शहीद, 11 जख्मी। शोहदा में एसी नवा गई। तहसीलदार, वकील खान और 2 सिपाही शामिल। धमाके में सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया गया। मैयतें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। भारत का एक मरतबा फिर राह फरार। एसजीओज वुज़रा सरबराही कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर खैरात से चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पाकिस्तान के वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खिताब। कहा, भारत को जिम्मेदाराना रवैया का मुजाहिरा करना होगा। आलमी फोरम पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया काबिल अफसोस। वाज़ेह हो गया, भारत दीगर ममालिक का सामना करने से गुरेजा है। शंघाई ताउन तंजीम के दीगर शुरका का भी भारतीय रवैये पर हैरत और मायूसी का इजहार। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, भारतीय क़यादत तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। आए मसला कश्मीर को आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क कर दे। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। इस्लामाबाद में बैन-अ-क़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सरेंडर करना भारत की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तान हरगिज दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। अफगान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले कबूल नहीं। अफगान उबरी हुकूमत दोहा में किए गए मुआहिदों की पासदारी करे। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हुई। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाएंगे। दहशतगर्दी से मुतासर इलाकों में सरमायाकारी पर भी तवज्जो देनी होगी। मजहब को हथियार बनाने का हक किसी को नहीं देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 1900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 1,30,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। सरकार खुश, मईशत मजीद मुस्तहकम, हुकूमती पॉलिसियों के असरात सामने आ गए। मुआशी अहदाफ के उसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम सरकारी इदारे एफबीआर के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आज़म की टैक्स नाहदगान समेत तमाम सनतों की पैदावार डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। एफबीआर की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हफ्तावार जायजा इजलास में वफाकी टैक्स महसूलात गुज़िश्ता 10 सालों की निस्बत 42% इजाफे पर वज़ारत खजाना और एफबीआर की काविशों को सराहा। कहा, महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल के लिए अहदाफ के उसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात वसूली फ़राइज़ की अदायगी में एफबीआर अवाम से इज्जत और तकरीम से पेश है। शहबाज शरीफ की रिटेल के शोबे में एफबीआर के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा मजीद वसी करने की हिदायत। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा में बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। बुनियादी टैरिफ में ₹1.14 फी यूनिट कमी होगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर 46.69 हो गया। 100 यूनिट तक सार्फिन का टैरिफ ₹10.54, जबकि 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का ₹13.01 हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को ₹28.91 यूनिट बिजली मिलेगी। 300 यूनिट तक ₹33.10 मिलेंगे। 400 यूनिट ₹37.99, 500 यूनिट वाले सार्फिन को ₹40.22 यूनिट देना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कराने के लिए अदालत पेश होना पड़ेगा। इस्लामाबाद की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत के जज का हुक्म। रिमार्क्स दिए, मुलजिम का दफा 87 के तहत इश्तिहार जारी हुआ। जब तक अदालत पेश नहीं होता इश्तिहार कैंसिल नहीं हो सकता। रिलीफ लेने के लिए अली अमीन को अदालत पेश होना पड़ेगा। अदालतों का भी एहतराम करे। पुलिस को हुक्म दे दिया, अगर हाई कोर्ट का हुक्म मौसूल हुआ तो उस पर अमल दरामद करे। अली अमीन आज भी पेश न हो सके। केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी।
जस्टिस मंसूर शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, सदर पाकिस्तान सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में जेर इल्तवा। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। जस्टिस मंसूर शाह ने खत गुज़िश्ता रोज के जुडिशल कमीशन इजलास से पहले लिखा था। आजाद कश्मीर में आला अदलिया ने इंसाफ का नया मयार बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली करने वाला सेशन जज गिरफ्तार, 3 दिन कैद। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला सुना दिया। जज राजा इम्तियाज ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की खिलाफ वर्जी और मिसकंडक्ट करते हुए मंशियात फरोश को जमानत पर रिहा किया था। इस्लामाबाद में एक अंडरपास मुकम्मल होने के 3 माह बाद गिर गया। जुनेद अकबर खान की जेर सदारत पीएसी इजलास में जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज की गूंज। सनाउल्लाह मस्ती बुल सस्ती शोहरत के खाले प्लानिंग करते हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी ने कहा, सस्ती शोहरत वाली कोई बात नहीं, वक्त से पहले काम किया तो तारीफ होनी चाहिए। प्रोजेक्ट डिजाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। जितने प्रोजेक्ट हमने बनाए कमेटी उनका दौरा करे। शेख वकास ने कहा, अगर मुरम्मत की जरूरत दोबारा पड़ी तो इसका मतलब है उसमें एक गड़बड़ थी। इसराइल गजा में 60 रोजा जंगबंदी पर तैयार हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतरी और मिस्री हुकाम ने अमन के लिए बहुत मेहनत की, वो हतमी तजवीज पेश करेंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू 7 जुलाई को दौरे अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैयद सवाद सैलाब में जाँ भाग मर्दान के 3 अफराद के घर पहुंच गए। कहा, वज़ीर आला समेत सूबाई हुकूमत लवाहिकीन के दुख दर्द में बराबर की शरीक है। मौसमी हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं। गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तहकीकाती कमेटी जल्द रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। लवाहिकीन को जल्द मुआवजा फराहम किया जाएगा। इस्लामी यूनिवर्सिटी की तालबा कत्ल केस। मकतूला के साथियों ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। 2 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम फिरोज को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। मकतूला की रूममेट उरूज मुख्तार जमीन और मौजमा जाकिर ने मुलजिम को शनाख्त किया। मुलजिम ने अदालत की इस्तफसार पर कहा, गलती हो गई। थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम तालिबा ईमान को हॉस्टल में कत्ल करने के बाद झंग रुपोश हो गया था। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश। जल थल एक नदी नालों में तूफानी। मरी और गिरदनवा में 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। पीटीएमए की जानिब से अलर्ट जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आजाद कश्मीर में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। कराची में आज मौसम मरतूब और जुज़वी अबरालूद रहने के साथ बूंदाबांदी मुतवक्के।